Hello dear student, welcome back to our nursing classes. Today we will discuss about comfort device. कंफर्ट डिवाइस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कंफर्ट डिवाइस क्यों यूज होता है हॉस्पिटल्स में एंड कंफर्ट डिवाइस का इमेज क्या क्या है, क्योंकि कंफर्ट डिवाइस का जो इमेज है इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे एग्जामिनेशन से क्वेश्चन भी बनते हैं कि कंफर्ट डिवाइस क्योंकि कॉमनली जो है यूज नहीं होता है, ये किसी स्पेसिफिक पेशेंट में यूज होता है, तो स्टूडेंट्स को ये रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत होता है कि कौन सा कंफर्ट डिवाइस किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्लास में इमेज वाइज जो है सो कंफर्ट डिवाइस करवाऊंगी, कौन सा डिवाइस कैसा होता है या फिर उसका यूज क्या है, विशेषता क्या है। ठीक है, तो कंफर्ट डिवाइस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन हेल्थ केयर सेटिंग वेरियस मैकेनिकल डिवाइस आर यूज फॉर नंबरस पर्पस। अब क्या होता है कि जो भी कंफर्ट डिवाइस है हेल्थ केयर सेटिंग में या फिर हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, या फिर जो वेरियस मैकेनिकल डिवाइस है, बहुत सारे मैकेनिकल डिवाइस है जो कि यूज हो रहा है। ठीक है, क्यों यूज हो रहा है? तो पेशेंट के कंफर्ट के लिए यूज हो रहा है, पेशेंट का जो भी उसको हेल्प मिले इस हर एक तरीके से उस चीज़ के लिए यूज होता है। स्पेशली पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करने के लिए, गुड स्लीप के लिए, गुड वेल बीइंग के लिए जो है सो कंफर्ट डिवाइस यूज किया जाता है। अब क्या है, कॉमनली यूज्ड कंफर्ट डिवाइस आर स्पेशल बेड, पिल्लो, बैक रेस्ट एंड नी रेस्ट, टेबल, मैट्रेस। ये सारा जो लिस्ट डाउन किया हुआ, ये सारा लिस्ट डाउन क्या है, ये सारा लिस्ट डाउन है जो जो कॉमनली डिवाइस यूज होता है हॉस्पिटल्स में, वो है। जैसे कि आप लोगों ने जानते होगा कि पिल्लो जो है सो एक बेसिक नीड है पेशेंट का, जो बेड है या फिर बैक रेस्ट है, कार्डियक टेबल है, नीड रेस्ट है, ईटीसी। उसके बाद क्या, इट इज़ नेसेसरी फॉर द नंबर टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ ईच कंफर्ट डिवाइस, नर्स मस्ट बी क्विक इन असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट। मतलब कि ये जो है सो नेसेसरी है एक नर्सिंग स्टाफ के लिए भी एंड एक पेशेंट के लिए भी, क्योंकि अगर कंफर्ट डिवाइस नहीं रहेगा जो भी नर्सिंग स्टाफ है वो पेशेंट को प्रॉपर तरीके से कंफर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, और हर एक पेशेंट को इस चीज़ का नीड होता है, नेसेसरी है ये नर्सिंग का क्विक एक्शन के लिए, क्विक असेसमेंट के लिए। ठीक है, पेशेंट को कंफर्ट डिवाइस प्रोवाइड करना नेसेसरी होता है, या फिर जो स्पेसिफिक कंफर्ट डिवाइस होता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम में यूज किया जाता है। इट इज़ अ मैंडेटरी टू यूज कंफर्ट डिवाइस करेक्टली फॉर थेराप्यूटिक आउटकम। थेराप्यूटिक पर्पस के लिए, थेराप्यूटिक पोजिशनिंग के लिए, थेराप्यूटिक एक आउटकम के लिए कंफर्ट डिवाइस का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी है। मतलब कि इसके बिना जो है सो पेशेंट को जो भी लेग का, हैंड का अलाइनमेंट है वो चीज़ नहीं बन पाएगा और सही रूप से जो पेशेंट है वो ठीक नहीं हो पाएंगे। तो क्या है कि कंफर्ट डिवाइस क्या है, मैंडेटरी है। ठीक है, थेराप्यूटिक आउटकम के लिए, मतलब कि अच्छा रिजल्ट के लिए, अच्छा केयर के लिए। ठीक है, क्यों यूज करते हैं? तो कंफर्ट डिवाइस पेशेंट को बेटर और थेराप्यूटिक पोजिशनिंग के लिए, वेल बीइंग के लिए हम लोग यूज करते हैं कंफर्ट डिवाइस। नेक्स्ट वन इज पर्पस ऑफ कंफर्ट डिवाइस। क्या क्या पर्पस है इसका? तो सबसे पहला जो पर्पस होगा, टू रिलीव कंफर्ट ऑफ द पेशेंट, मतलब कि पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करना है। दूसरा जो पर्पस है वो क्या, इमोबिलाइज बॉडी पार्ट। इमोबिलाइज बॉडी पार्ट को हम लोग को क्या करना है कि जो भी बॉडी पार्ट है उसको इमोबिलाइज रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि होता है फ्रैक्चर के केस में कि बॉडी को इमोबिलाइज करके रखना है, या फिर किसी पेशेंट को स्प्रेन हो गया है तो स्प्लिंट हो गया है, तो ऐसे सब केस में जो है सो पेशेंट को क्या करना है, कंफर्ट डिवाइस प्रोवाइड करना नेसेसरी होता है, नहीं तो प्रॉब्लम जो है सो माइनर से मेजर हो सकता है। उसके बाद क्या है, टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। पेशेंट को अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए क्या करना है, कंफर्ट डिवाइस का यूज करना है। नेक्स्ट है टू रिलीव प्रेशर ऑन पार्ट ऑफ द बॉडी सो दैट डेकोबाइटिस अल्सर कैन बी प्रिवेंट। अब वो ऐसे पेशेंट जो बहुत लंबे टाइम से एडमिट है, बेड पे लेटे हुए, तो उस पेशेंट में ऐसा देखने को मिलता है कि
ये बॉडी पार्ट पे प्रेशर पड़ने के कारण जो है सो पेशेंट को वहाँ पे अल्सर हो जाता है, डेकोवाइटिक अल्सर, जिसको आप लोग जानते होंगे ना कि प्रेशर अल्सर हो गया, बेड सोर हो गया, मतलब कि पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक लेटा हुआ था बेड पे और स्किन पे फ्रिक्शन लगने के कारण, प्रेशर लगने के कारण जो है सो वहाँ पे देखने को मिला कि वुंड हो गया, ठीक है, स्किन इंजरी हो गया। तो ये सब चीज़ें ना हो इसीलिए क्या करना है, कंफर्ट डिवाइस का यूज करना है। टू प्रिवेंट पेशेंट फॉल एंड एक्सीडेंट, पेशेंट को बेड से गिरने नहीं देना है, पेशेंट को किसी भी तरीके से बेड से गिरे नहीं, ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हो, इसीलिए कंफर्ट डिवाइस का यूज करते। तो ये जो था वो क्या था, कंफर्ट डिवाइस का पर्पस था। अब क्या है, जो मेजर पार्ट है इस लेक्चर का वो क्या है कि हम लोग कंफर्ट डिवाइस को विजुअलाइजेशन तरीके से देखेंगे और समझेंगे कि क्या है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहे वीडियो में। अब क्या है, जो कॉमनली कंफर्ट डिवाइस है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि स्पेशल बेड होता है, स्पेशल बेड जैसे कि आप लोग जानते हो कि हॉस्पिटल्स में बेड होते हैं, लेकिन उस बेड में स्पेशलिटी है, उस बेड पे में जो है उसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला आया कंफर्ट डिवाइस में स्पेशल बेड। तो स्पेशल बेड क्यों यूज होता है, तो टेक्निकल अचीवमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। हॉस्पिटल में जो भी बेड होता है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है जिस रिकॉग्नाइज करके कि किस पेशेंट को कौन सा बेड का नीड है। जैसे कि यहाँ पे है 3 टाइप का बेड यहाँ पे कॉमनली स्पेशल बेड में दिखाया गया। फर्स्ट वन इज द गैच बेड, सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रिकल बेड एंड थर्ड वन इज द क्लिंचोल बेड। अब तीनों बेड के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। गैच बेड क्या है, तो गैच बेड देखिए इमेज में कैसा है कि इसमें देखने से ही लग रहा है कि ये 3 बार फोल्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो गैच बेड क्या है, गैच बेड आर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बेड्स विद फ्रेम इन 3 मूवेबल सेक्शन। इसमें जो है इसमें सेक्शन बना रहता है और 3 सेक्शन बना रहता है, जिसको कि आप 3 हिस्से में इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखा जाए तो एक हेड एंड होता है, एक मिडिल पार्ट होता है, एक फुट एंड होता है। 3 टाइप से हम मूव इसको कर सकते हैं, मतलब कि मोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो बेड है हम लोग यूज कब करेंगे, किस पेशेंट को यूज करेंगे, तो जो गैच बेड का यूज है वो एडजस्टेबल बेड होता है। इसका जो विशेषता है बोले तो विशेषता क्या है कि एक एडजस्टेबल है, पेशेंट का जो है सो मरीज को सुविधा के हिसाब से अलग अलग हम लोग जो क्या करते हैं इसको सेट कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा इसमें कि जो भी पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड होगा कि वो अपने तरीके से बेड को मूव कर सके, या फिर उसको जिस तरीके से कंफर्ट मिल रहा है उस तरीके से वो बेड का यूज कर सके। साथ ही साथ क्या है, हम लोग किस पेशेंट में इसका यूज करेंगे या फिर कैसे ये जो बेड है पेशेंट के लिए यूजफुल होगा। तो जैसे कि कोई पेशेंट है जो कि लेटा हुआ है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो फिर वो पेशेंट क्या करेगा, अपना जो सो हेड साइज है उसको अप कर लेगा, जिसके कारण पेशेंट को अच्छा फील होगा। तो ये कहीं ना कहीं इसका विशेषता है कि जो गैच बेड है, गैच बेड का मतलब ही क्या है, तो गैच बेड का मतलब है कि वैसा बेड जो कि 3 डिफरेंट टाइप में मूव करे, मूवेबल सेक्शन में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गैच बेड, जिसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है और ये स्प्रिंग के मदद से ही जो है 3 सेक्शन में मूव हो सकता है, ठीक है। तो यही है गैच बेड। इमेज याद रखना है, गैच बेड का मतलब क्या होता है कि फोल्डेबल बेड होता है, कहीं ना कहीं 3 सेक्शन में फोल्ड होता है। साथ ही साथ क्या इसमें स्प्रिंग लगा रहता है जो कि राइज और अप करने में हेल्प करता है, हेड एंड एंड फुट एंड और मिडिल पार्ट में। दूसरा है इलेक्ट्रिकल बेड। इलेक्ट्रिकल बेड क्या है, तो इलेक्ट्रिकल बेड में हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, तो इलेक्ट्रिकल बेड आर सिमिलर टू गैच बेड। सिमिलर किसका है, गैच बेड का सिमिलर है, ठीक है। ओनली डिफरेंस इन द वर्किंग दिस बेड आर ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकली। बस डिफरेंस ये है इस बेड में कि वो जो है सो पेशेंट को किसी की सहायता लेके उसको मूव करवा रहा है या फिर पेशेंट खुद से मूव करवा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिकल बेड का क्या है, ये वर्किंग करता है इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें यही डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिकल बेड जो है सो क्या है जो ऑपरेट किया जाता है इलेक्ट्रिकली। वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिक बेड
ओवर कैच बेड दैट इट कैन बी मैनेज बाय पेशेंट एज वेल एज। इलेक्ट्रिकल बेड क्या है? इलेक्ट्रिकल बेड पेशेंट खुद से एक रिमोट के कंट्रोल से भी यूज कर सकता है, यही इसका खासियत है और विशेषता है। इसमें और क्या क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिकल बेड है इसकी कुछ विशेषता है, जैसे कि इसमें जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रिमोट के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, पेशेंट को जिस एरिया के बेड को नीचे करना है वो एक बटन के माध्यम से वो जो है सो यूज कर सकता है। उसके बाद क्या है, मरीज बिना किसी शारीरिक मेहनत से रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें कि इसके से क्या होगा, पेशेंट और स्टाफ दोनों का टाइम का बचत होगा। साथ ही साथ जो है सो पेशेंट खास करके नर्स को बहुत अच्छे टाइम्स मिलेंगे कि वो जो है सो अच्छे से केयर कर पाए। ठीक है, तो ये जो है सो इलेक्ट्रिकल बेड का खासियत है। उसके बाद क्या है, क्लिनिट्रॉल बेड। क्लिनिट्रॉल बेड क्या होता है? तो क्लिनिट्रॉल बेड में देखने को मिलता है कि सबसे पहले क्यों यूज होता है, तो थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, एडवांस स्टेज में यूज होता है, मल्टीपल प्रेशर अल्सर में यूज होता है, इनक्रेटेबल पेन मतलब कि वैसा पेन जो सहा नहीं जा सके, वैसे ये पेन है अगर पेशेंट को बॉडी में तो उस पेशेंट को ये बेड प्रोवाइड किया जाएगा। तो किस पेशेंट को प्रोवाइड किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी हम लोग बेड पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें ये देखना है कि किस पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। इट्स इम्पोर्टेंट थिंग्स, जैसे कि इसमें है डेकोवाइटिस अल्सर हो गया, या फिर मल्टीपल प्रेशर हो गया, बर्न हो गया, ग्राफ्ट हो गया, इंट्रैक्टेबल पेन हो गया। दिस बेड सपोर्ट द पेशेंट एंड इवेंचुअली, उसमें भी सबसे पहले प्रेशर अल्सर, बर्न, ग्राफ्ट एंड इंट्रैक्टेबल पेन। इंट्रैक्टेबल पेन का मतलब क्या है कि वैसा पेन जिसको सहा नहीं जा सकता। बर्न, ग्राफ्ट मतलब कि जो भी कट किया गया है स्किन पार्ट को, बॉडी पार्ट को, तो ग्राफ्ट। बर्न मतलब कि जो जला हुआ है। तो क्लिनिट्रॉल बेड हम लोग किसको प्रोवाइड करेंगे? वैसा पेशेंट जो लंबे टाइम से बेड पे लेटे हुए हैं, जिसके कारण पेशेंट को हो सकता है कि वुंड हो जाए, फ्रिक्शन के कारण उस पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। वैसा पेशेंट जिसको शरीर में बर्न हो गया है, उस पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। वैसा पेशेंट जिसको देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन है, जिसको सहना मुश्किल है, इंट्रैक्टेबल पेन है, उस पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। ये तो हम लोग ये देखेंगे कौन कौन सा पेशेंट में यूज किया जाएगा क्लिनिट्रॉल बेड। लेकिन क्लिनिट्रॉल बेड ही प्रेशर अल्सर के पेशेंट में क्यों यूज किया जाएगा? तो ये एक कैसा बेड है, तो ये जो है सो इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिले तो एयर फिल्ड बेड रहता है, तो इसीलिए ये यूज किया जाता है कि इस पेशेंट को जो है सो क्या होगा, हेल्प मिलेगा। किस चीज़ में हेल्प मिलेगा? तो पेशेंट को मूव करने में हेल्प मिलेगा। अब मूव करने का मतलब ये है कि जब भी पेशेंट इस साइड से उस साइड अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो डायरेक्ट अगर हार्ड चीज़ों से टकराएगा बॉडी पार्ट तो ज़्यादा पेन करेगा। अगर लेकिन वही फोम रहे या फिर बहुत एयर फिल्डेड चीज़ रहे, तो मैट्रेस रहे, तो वहाँ पे पेशेंट को अच्छा फील होगा, मतलब कि पेन फील नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मतलब कि ये जो बेड है उसमें क्या किया जाता है, एयर के द्वारा है जो इसको फुला के और भरा जाता है, जो जिसमें कि सिलिकॉन मोतियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें देखने को मिलता है कि ये जो पूरा बेड है वो कहीं ना कहीं फुला होता है। ठीक है, जिसके कारण पेशेंट को बहुत ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड होता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना कि इसमें हवा भरा हुआ, ये एयर फिल्ड बेड होता है। उसके बाद है पिल्लो। तो पिल्लो का क्या काम है? तो पिल्लो का काम यही है कि पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है। पेशेंट को जिस भी पार्ट को एलिवेट करने के रखना, उस पार्ट को एलिवेट करके रखा जा सकता है, मतलब कि अलाइनमेंट जो है सो मेंटेन रहेगा, चाहे वो हेड का हो, आर्म का हो, लेग का हो, बैक का हो या फिर एब्डोमेन का हो। वहाँ पे क्या करेगा, पिल्लो के हेल्प से जो है सो प्रेशर को रिड्यूस करने का भी हेल्प करेगा। उसके बाद है मैट्रेस। अब मैट्रेस में क्या है, तो मैट्रेस में हम लोग देखेंगे कि जो भी मैट्रेस है वो किस तरीके से यूज होता है। मैट्रेस आर एसेंशियल विद पेशेंट बेड। मैट्रेस जो है सो एसेंशियल है पेशेंट के बेड पे। क्यों एसेंशियल है भाई? तो क्योंकि कंफर्ट प्रोवाइड करेगा मैट्रेस, इसीलिए। ए परफेक्ट मैट्रेस इज वन दैट फिट्स ऑफ बेड फ्रेम
Mattress can be various type like a standard bed mattress, egg crates mattress, air mattress and water mattress, and mattress provide comfortable resting on bed. आप लोग अभी तक जानते होंगे कि मतलब कि गद्दा या फिर बोल सकते हो जो बेड पे बिछा के रखा जाता है कंफर्ट के लिए गद्दा, लेकिन वो जो मैट्रेस है वो मैट्रेस में भी टाइप है। कौन कौन सा टाइप है, जैसे कि हम अभी बात किए, एक क्रेट्स है मैट्रेस, एयर मैट्रेस एंड वाटर मैट्रेस। मतलब कि जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट आ रहे हैं उस पेशेंट को जिस टाइप का नीड है उस टाइप का हम लोग जो है सो मैट्रेस प्रोवाइड करेंगे। अब कोई ऐसा पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा प्रेशर अल्सर है तो उसके लिए अलग भी यूज होगा मैट्रेस। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा बॉडी में जलन हो रहा है तो उसके लिए अलग मैट्रेस का यूज होगा। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे ना कि जो भी पेशेंट को बेड अल्सर हुआ है या फिर बेड सोर हुआ है तो उस पेशेंट को एयर मैट्रेस वगैरह यूज किया जाता है। तो वैसा बेड यूज किया जा रहा था जिसमें कि पूरा भरा हुआ है हवा, एयर कुशन वाला जो है सो बेड प्रोवाइड किया जा रहा था। तो वो चीज़ मैट्रेस में भी है। तो एग मैट्रेस में क्या होता है, तो एग मैट्रेस में ऐसा देखने को मिलता है कि मतलब ये जो मैट्रेस है उबड़ खाबड़ के तरीके से रहता है, जैसे कि अंडे का ट्रे होता है ना उस तरीके से एग मैट्रेस होता है। अंडे के ट्रे के आकार के जैसा होता है जो कि हवा के बहाव में मदद करते हैं। तो एयर क्रेट्स मैट्रेस क्यों बोले, क्योंकि ये उबड़ा खबड़ा रहता है, अंडे के ट्रे के जैसे होते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एग क्रेट मैट्रेस बोलते हैं। उसके बाद एयर मैट्रेस। एयर मैट्रेस जो है सो इसमें हवा भरी होती है जो कि शरीर के दबाव को कम करने में मदद करते हैं। तो एयर मैट्रेस हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, शरीर के दबाव को कम करने में कहीं ना कहीं मदद कर रहा है, इसीलिए। उसके बाद क्या है, वाटर मैट्रेस। जैसे तो वाटर मैट्रेस क्या है, तो वाटर मैट्रेस में इसमें हवा भरी होती है जो कि शरीर में दबाव को कम करने में मदद करते हैं। तो एयर मैट्रेस जो है सो हम लोग को पहले भी हम लोग पढ़े थे, एयर मैट्रेस का यूज किया है। तो इसमें हवा भरी होती है जो कि शरीर के दबाव को कम करने में मदद करती है। क्यों करती है मदद, कैसे करती है मदद, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्या, वाटर मैट्रेस। वाटर मैट्रेस में क्या, इसमें हवा की जगह क्या भरा रहेगा, पानी भरा रहेगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड जो है सो हम लोग इस मैट्रेस को यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज द बैक रेस्ट। बैक रेस्ट के बैक रेस्ट क्या है, तो इट इज़ द मैकेनिकल डिवाइस सुटेबल फॉर द रेस्ट द बैक सपोर्ट पेशेंट बैक एंड एंगल। मतलब कि ये जो पेशेंट है, इस पेशेंट को देखने को मिल रहा होगा कि ये जो पेशेंट लेटा हो तो उसको बैक में कुछ ऐसा लगा हुआ है। तो बैक में जो लगा हुआ है, बैक में, इसी को हम लोग बोलते हैं बैक रेस्ट। ठीक है, जब भी आप लोग हॉस्पिटल जाओगे इंटर्न टाइम में तो उस टाइम चीज़ें को समझने में टाइम लगता है। जैसे कि कोई पेशेंट है, उसके बेड पे टेबल रखा रहेगा तो टेबल में भी डिफरेंट टाइप का चीज़ें रहेगा। आप लोग को रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत होगा कि ये बैक रेस्ट है या फिर ये कार्डियक टेबल है, ये क्या है। ठीक है, अगर आप लोग ये चीज़ इमेज बेस देखे रहोगे तो हेल्प मिलेगा ड्यूटी टाइम में। तो जैसे कि बैक रेस्ट, तो जैसे कि यहाँ पे बैक जो रेस्ट है वो दिख रहा होगा ना कि पेशेंट जो है सो बैक साइड में अपना सपोर्ट के लिए यूज किया। क्यों, क्योंकि कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। क्योंकि जब पेशेंट है अगर वो बैठना चाहता है तो उसका जो पोस्चर है वो मेंटेन हो, या फिर आप बोल सकते हो कि एंगल को मेंटेन करना है। एंगल को मेंटेन करना मतलब कि जैसे कि पेशेंट, आप लोग पढ़े पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ना पोजीशन में क्या था, फॉलर पोजीशन था, हाई फॉलर पोजीशन था, लो फॉलर पोजीशन था। तो ये सब जो पोजीशन है ये मेंटेन करने के लिए हम लोग बैक रेस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पेशेंट है तो यहाँ पे बताया गया ना, मेंटेन अ सीटिंग और फॉलर पोजीशन। मतलब कि पेशेंट को अगर बैठना है और फॉलर पोजीशन का यूज करना है तो ये क्या किया जाएगा, इससे हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कार्डियक टेबल। तो कार्डियक टेबल में हम लोग क्या देखेंगे, तो कार्डियक टेबल में देखा जाता है कि बेड है जिस पे एक टेबल रखा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ इमेज में देख रहे होंगे कार्डियक टेबल कैसा है। ठीक है, कार्डियक टेबल में ये क्या है, कार्डियक टेबल तो ऑर्थोपेनिक टेबल होता है और बेड टेबल होता है। इट इज मैकेनिकल डिवाइस डिजाइन एज द ओवर बेड टेबल एंड इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द पेशेंट विल दे इन फॉलर पोजीशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो पेशेंट है उस पेशेंट को
हम लोग ऑर्थोपेडिक टेबल प्रोवाइड करते हैं। किस पर्पज़ से? तो पेशेंट को बैठ के अगर खाना खाना है तो उसके लिए यूज होता है, इस पे जो है खाना को रखा जाता है। उसके बाद क्या, अगर पेशेंट बैठ के और उसकी जो वो रीढ़ वाला हड्डी है या फिर आप बोल सकते हो सुपाइन है, उसको फ्लेक्स करना है तो उसके लिए यूज होता है। कहीं ना कहीं पोजीशन के लिए यूज होता है, कहीं ना कहीं पेशेंट के कंफर्ट के लिए यूज होता है, और जो फॉलोअर पोजीशन है उसको मेंटेन करने के लिए यूज होता है। तो कार्डियक टेबल क्या है, ये देख के याद रखना कि कार्डियक टेबल कैसा होता है। हॉस्पिटल्स में हर एक पेशेंट के बेड पे ये रहता है, ठीक है। जो भी बैक रेस्ट है, ये फिर कार्डियक टेबल है। पेशेंट को अगर आगे की ओर झुकना है विद सपोर्ट तो हम लोग कार्डियक टेबल का यूज करते हैं। उसके बाद क्या, बेड क्रेडल। बेड क्रेडल क्यों यूज होता है? तो बेड क्रेडल जैसे कि इमेज में आप लोग देख रहे हैं कैसा है, एक कवर के जैसा है ये बेड क्रेडल। बेड क्रेडल आर द मोस्ट कम्फर्ट डिवाइस दैट वेरी वाइडिंग इन साइज मटेरियल। बेड क्रेडल कैन बी वुडन और मेटल। ये जो है सो हो सकता है वुडन का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है। दीज आर सेमी सर्कुलर। ये कैसा रहता है? सेमी सर्कुलर रहता है और रेक्टेंगुलर शेप का रहता है। इसका काम क्या है? तो बेड क्रेडल का जो काम है हम लोग देखते हैं कि बेड क्रेडल का क्या काम है। तो इसका जो, जैसे कि हम लोग देखें कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा था। स्ट्रक्चर जो सो ये वाइडली होता है साइज में, साथ ही साथ ये वुड का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है। साथ ही साथ क्या है, इसका हम लोग यूजेज क्या करेंगे, कब करेंगे? तो यूजेज देखेंगे हम लोग क्या करेंगे। तो वैसे पेशेंट जो बर्न की समस्या से उलझ रहे हो उस पेशेंट पे हम लोग यूज करेंगे। फिर आप बोल सकते हो वैसा पेशेंट जिसके स्किन पे ये पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं वुंड हो रखा है और उसमें जो है सो डायरेक्ट कपड़ा उस पर नहीं रखा जा सकता है, तो उस टाइम जो है सो बेड क्रेडल यूज होता है कि पेशेंट के ऊपर ये बेड क्रेडल रख दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा, ऊपर से कंबल या फिर जो वहाँ पे उसको कवर करना है तो कवर कर दिया जाएगा। जैसे कि बर्न वाला पेशेंट हो, होल स्किन इन वुंड वाला पेशेंट हो, तो इस सब पेशेंट में हम लोग यूज करेंगे। मतलब कि इसको मेनली इसलिए यूज करेंगे कि जो पेशेंट है उसके बॉडी पे डायरेक्टली जो है सो स्किन पे कपड़ा या फिर कंबल टच नहीं हो, इसीलिए हम लोग बेड क्रेडल का यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो कंफर्ट डिवाइस है वो क्या है। तो नेक्स्ट कंफर्ट डिवाइस क्या है, एयर कुशन। एयर कुशन क्यों यूज करते हैं? दे आर बॉन्ड इन शेप एंड मेड अप ऑफ रबर। ये जो है सो जो राउंड शेप का होता है और किससे बना होता है, रबर से बना होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एयर कुशन का क्यों यूज करते हैं? तो प्रिवेंशन के लिए। किस चीज़ से प्रिवेंशन के लिए? तो यहाँ पे लिखा है ना, डायरेक्ट प्रेशर ऑन द बोनी प्रोमिनेंस। मतलब कि बोनी प्रोमिनेंस एरिया पे हम लोग को किसी भी तरीके से इंजरी ना हो, इसीलिए एयर कुशन का यूज किया जाता है। स्पेशली कब यूज किया जाता है, जब पेशेंट लंबे टाइम से लेटा हुआ है एक ही जगह, उस टाइम में क्या करना है, यूज करना है। मतलब कि जैसे कि बोनी प्रोमिनेंस अब किसको बोलेंगे, तो बोनी प्रोमिनेंस का मतलब होगा जैसे कि कोई सुपाइन लेटा हुआ है तो उसका हेड जो है सो डायरेक्ट बेड से टच हो रहा है, ठीक है। या फिर अगर पेशेंट जो है सो करवट लेटा हुआ तो उसका जो भी इलियक क्रस्ट है वो डायरेक्ट बॉडी से, जो बेड है उससे टच हो रहा है। बॉडी प्रोमिनेंस का मतलब कि उभरा हुआ पार्ट, बॉडी का जो भी उभरा हुआ पार्ट है वो डायरेक्ट बेड के कांटेक्ट में आएगा और जो है सो बेड से फ्रिक्शन होगा जिसके कारण इंजर्ड होगा। तो इस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए एयर कुशन का यूज किया जाएगा। उसके वजह से कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखा हुआ है ना, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। बोनी प्रोमिनेंस है उसका, इम्प्रूव रहे ब्लड सर्कुलेशन, इम्प्रूव रहे। और इंस्टेंस नर्स कैन एयर कुशन टू लिफ्ट हिप फ्रॉम बेड टू प्रिवेंट बेड सोर। पेशेंट को बेड सोर से बेड सोर ना हो इसलिए यूज करेंगे। तो ये यूज किसका है, एयर कुशन का यूज है, ठीक है। जैसे कि जो भी लॉन्ग बेड रिडन पेशेंट है या फिर बहुत लंबे टाइम से जो सो हॉस्पिटलाइज है और वो जो है सो बेड रेस्ट पे ही है, तो वैसे पेशेंट के लिए सारा कंफर्ट डिवाइस का नीड होता है। कॉटन रिंग क्या है, तो कॉटन रिंग आर मेड अप ऑफ कॉटन रैप्ड विद बैंडेज।
कॉटन रिंग किस चीज़ से बना होता है, तो इसका जो बनावट होता है जो कॉटन का होता है, कॉटन से बनी होती है, बैंडेज पट्टी से लपेटा जाता है इसको। उसके बाद क्या है, इसका यूजेज क्या है, तो इसका यूजेज हम लोग देखें तो इन्हें सीधे हड्डियों के उभरे हुए हिस्सों जैसे कि हील्स हो गए नीचे रखा जा सकता है, और ज़रूरत पड़ने पे इन्हें एक जगह टिकाए रखने के लिए बांधा भी जा सकता है। तो ये सब जो है सो यूजेज है। उसके बाद क्या है, किस पेशेंट में यूज करेंगे, तो वैसे पेशेंट जिसको प्रेशर सोर्स से रिलीव करना है, जिसका बॉडी प्रोमिनेंस को का सर्कुलेशन अच्छा रखा है, जैसे कि हील हो गया, फर्स्ट एंड पैलेस हो गया, ये सब सारा नेसेसरी चीज़ है कॉटन रिंग्स वैसे पेशेंट जो बहुत लंबे टाइम से बेड पे लेटे हुए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एयर कुशन है, ये भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा प्लास्टिक का भी राउंड शेप का हुआ उसमें बैंडेज को लपेटा जा सकता है, मतलब कि खुद से रेडी कर सकते कॉटन रिंग को। ट्रंकेलियर रोल क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कितना बार क्वेश्चन आया है कि इसका यूज क्या है। ठीक है, ट्रंकेलियर रोल जो है सो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या हम लोग देखेंगे कि जो भी ट्रंकेलियर रोल है वो कैसा होता है। तो जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप का जो है सो ट्रंकेलियर रोल है। तो हम लोग देखेंगे ट्रैकेंटर जो रोल है वो क्या पेशेंट को किस तरीके से हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, क्या रिलीफ दे रहा है। तो आर यूज टू प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन, हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो एक्सटर्नल रोटेशन के लिए हम लोग जो है सो यूज करते हैं किसका, हिप का। पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन, जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है उस टाइम जो है सो पेशेंट का हिप जो का एक्सटर्नल रोटेशन रोकने के लिए जो है सो हम लोग ट्रैकेंटर रोल्स का यूज करते हैं। इसको बनाया कैसे जाता है, तो बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रैकेंटर रोल बनाने के लिए सूती के कंबल या फिर जो चादर की लंबाई होती है उसको लंबाई के जैसा मोड़ा जाता है, और उसमें थोड़ा सा जो चादर है या फिर कॉटन है उसको सिलेंड्रिकली फोल्ड किया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग रेडी जो करते हैं उसका यही तरीका होता है कि सिलेंड्रिकल शेप में किसी भी चीज़ को, चाहे वो बैंडेज वाला पट्टी हो या फिर जो चादर हो कंबल हो, उसको जो है सो रोल करेंगे सिलेंड्रिकली, तो उसको बना के रेडी करेंगे। उसके बाद पेशेंट को ट्रैकेंटर रोल प्रोवाइड किया जाता है। क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो जैसे कि फीमर है, क्रिएटर ट्रंकेलियर है, पॉप्लेटियल स्पेस है, ठीक है, तो उस सब के अंदर रखने के लिए ट्रंकेटर रोल का यूज होता है कि बॉडी का अलाइनमेंट बने रहे। अब यहाँ से लेके पेशेंट को यहाँ तक की अगर पोजीशन को मेंटेन करना है, बॉडी को अलाइनमेंट यूज करना है, तो हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। उसके बाद थाई फीमर के पास यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉप्लेटियल स्पेस में हम लोग रख सकते हैं। बॉडी के अलाइनमेंट को बनाए रखने के लिए ट्रंकेटर जो रोल है उसको यूज करेंगे। स्पेशली क्यों यूज करेंगे या फिर कैसे पेशेंट में यूज करेंगे, तो वैसा पेशेंट जिसको पैरालिसिस हो रखा है, वैसा पेशेंट जिसका हाथ पैर जो है सो सीधा नहीं हो पा रहा है, या फिर जो है सो उसको अलाइनमेंट मेंटेन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, रिलीव कर सकते हैं ट्रैकेंटर रोल के द्वारा। उसके बाद क्या है, इसकी जो विशेषता है वो स्पेशली यही होता है कि जो भी ट्रंकेटर रोल है वो बॉडी का अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है। स्पेशली कहाँ कहाँ का, तो यहाँ पे जैसे कि लिस्टोन क्या होता है, फीमर टू लोअर बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद पॉप्लेटियल स्पेस, इस सब जगह पे जो है सो ट्रंकेटर रोल का यूज होता है। इमेज याद रखना है, क्यों यूज करते हैं, तो एक्सटर्नल रोटेशन ना हो इसीलिए यूज करते हैं। ये 2 पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट वन इज द हैंड रोल। हैंड रोल क्या है, हैंड रोल आर मेड अप ऑफ क्लॉथ दैट रोल इनटू द सिलेंड्रिकल शेप। इट इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 4 to 5 इंच लॉन्ग एंड स्टिफ्ड फर्मली। ये याद रखना है कि जो हैंड रोल है वो कितना इंच का होता है, तो 2 to 3 इंच का होता है, एंड जो है सो 4 से 5 इंच लॉन्ग होता है। डायमीटर देखने को मिले तो डायमीटर 2 to 3 और उसका जो लंबाई होता है वो 4 से 5 होता है। उसके बाद क्या है, हैंड रोल इज प्लेस्ड एंगेंस्ट द पाल्मर सरफेस। कहाँ रखा जाता है, तो पाल्मर सरफेस पे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, तो उसका जो भी फिंगर्स है
ठीक है, या फिर पाल्म है, उस सरफेस में जो है सो कहीं ना कहीं सर्कुलेशन बना रहे, इसलिए जो है सो रखते हैं। जैसे कि जो उंगलियां है, फिंगर है, उसको मोड़ने में पे होता है ना कि जो पेशेंट है उसको फ्लेक्स रखना है, तो फ्लेक्स रखने के लिए क्या किया जाता है, हैंड रोल का उपयोग किया जाता है। पेशेंट के पाल्म के अंदर हैंड रोल को रख देना है, जिससे क्या होगा, फ्लेक्स रखने का काम करेगा। साथ ही साथ ताकि जो पेशेंट है वो कसकर मुट्ठी की स्थिति में न जकड़े। होता है ना कभी कभी कि जो पेशेंट है वो एक ही पोजीशन में जैसे बॉडी को रख रहा था वैसे ही रख रहा है, तो ऐसा ना हो, उससे पेशेंट को आगे दिक्कत होगा। इसीलिए पेशेंट को क्या करना है कि पेशेंट को हैंड रोल प्रोवाइड करना है, जो कि वो अपने पाल्म के सरफेस पे अगर रखा रहेगा तो वो अपना जो है सो रिस्ट बहुत ज़्यादा मुट्ठी हमेशा बांध के नहीं रखेगा, क्योंकि अगर मुट्ठी बांध के रहेगा तो कहीं ना कहीं सर्कुलेशन से रिलेटेड भी दिक्कत होगा। इसीलिए या फिर आगे जाके उसको हैंड जो है सो पूरा जकड़ा टाइप से ना फील हो, इसीलिए क्या करना है, हैंड रोल का यूज करना। नेक्स्ट वन इज द सैंड बैग। सैंड बैग क्या है, तो सैंड बैग देयर आर द कॉनकेव्स रबर और प्लास्टिक बैग filled with the sand. These are used to immobilize the body part. Sandbag provides support, safe body contour. It can be used immobilize extremity. मेंटेन स्पेसिफिक बॉडी अलाइनमेंट। सैंड बैग में हम लोग क्या देखते हैं, ये जो सैंड बैग है एक रबर या प्लास्टिक की थैली होती है, जिसमें कि देखा जाता है कि रेत भरा होता है। ठीक है, जो बालू हम लोग बोलते हैं, रेत भरी होती है। क्यों यूज करते हैं, इमोबिलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। इमोबिलाइज करके रखते हैं ताकि जो भी बॉडी पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हिले डुले नहीं, या फिर वो जो है सो एक पोजीशन मेंटेन करके रखे। सैंड बैग जो है सो क्यों यूज किया जाता है, पहला अलाइनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, दूसरा इमोबिलाइज करने के लिए, तीसरा मेंटेन स्पेसिफिक पोजीशन, या फिर बोल सकते हो आप मेंटेन एट गुड अलाइनमेंट, इसके लिए यूज किया जाता है सैंड बैग। ये जो है सो सैंड बैग का यूज हम लोग क्यों करेंगे, तो स्पेशली अभी जो हम 3 पॉइंट बताए उसी के लिए यूज करेंगे। किस चीज़ का बना होता है, तो प्लास्टिक या फिर रबर का बना होता है, रेत भरा होता है इसमें। सैंड बैग का यूज यही है कि हम लोग पेशेंट को बॉडी को अलाइनमेंट इमोबिलाइज प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉट वाटर बैग। सारा का इमेज याद रखना है, बिकॉज इमेज इम्पोर्टेंट है। हॉट वाटर बैग क्या है, आप लोग डे टू डे लाइफ में यूज भी किया होगा। हॉट वाटर बैग का क्यों यूज करते हैं, हॉट बैग इज बैग मेड अप ऑफ लेदर कैनकेप्स और मटेरियल व्हिच आर यूज टू गिविंग हॉट एप्लीकेशन। जब भी पेशेंट को हॉट एप्लीकेशन प्रोवाइड किया जाता है तो उस टाइम हॉट वाटर बैग का नीड होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या करता है, रिड्यूस करता है पेन को, रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को, रिलीव करवाता है पेन को। चाहे ये वुंड हो तो वुंड को क्या करता है, प्रमोट करता है, हीलिंग उसको जल्दी ठीक करने के लिए प्रमोट करता है। या फिर अगर जो भी पेशेंट है उसको गिव वार्म टू द बॉडी। पेशेंट को अगर देखने को मिलता है ना कि वार्म प्रोवाइड करने का, मतलब कि गर्म चीज़ प्रोवाइड करने का, तो उसको हॉट वाटर बैग हम लोग बोलते हैं यूज करने के लिए। ऑलवेज कवर द हॉट वाटर बैग विद क्लॉथ। कभी भी हॉट वाटर बैग को डायरेक्टली नहीं यूज करना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट यूज कर रहे हो तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके स्किन को इंजरी कर सकता है। इसी के लिए क्या किया जाता है, डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता है, उस पर कॉटन का कवर लगा के उसके बाद यूज करना चाहिए। अगर नहीं तो पेशेंट को स्किन में बर्न हो सकता है। ठीक है, तो ये हॉट वाटर बैग का यूज है। अगर पेशेंट को पेन है, इन्फ्लामेशन है किसी भी प्रकार का, या फिर हो सकता है पेशेंट को स्प्रेन हो गया, तो उस सब टाइप में क्या करना है, पेशेंट को हॉट वाटर बैग प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि पेन रिलीफ कराएगा। नेक्स्ट वन इज द साइड रेल। साइड रेल जैसे कि आप लोग को इमेज में दिख रहा है कि बेड के दोनों साइड से जो है साइड रेल लगाया हुआ है। साइड रेल क्यों यूज करेंगे, तो साइड रेल आर बार पोजिशन अलोंग विद द साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द बेड। साइड रेल इंश्योर पेशेंट सेफ्टी
स्पेशली हम लोग क्यों यूज करते हैं, पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। एंड आर यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग पेशेंट मोबिलिटी इन बेड। साइड रेल हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि जो भी पेशेंट है वो पेशेंट को ये देखने को मिले कि जब आप कहीं मान के चलो दवा वगैरह घोल रहे हो या फिर कुछ सामान निकाल रहे हो तो उस टाइम ऐसा ना हो कि पेशेंट गिर जाए। तो आप अगर साइड रेल का यूज करो तो पेशेंट का सेफ्टी मेंटेन करो, पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हो। इट प्रोवाइड असिस्टेंट टू पेशेंट रोलिंग फ्रॉम द साइड टू साइड सिटिंग अप इन बेड। पेशेंट को प्रोवाइड करते हो आप असिस्टेंस की, पेशेंट जो है सो रोल भी कर रहा है साइड टू साइड तो पेशेंट गिरे नहीं। ठीक है, इसके लिए आप साइड रेल का यूज करते हो। स्पेशली पर्पज इसका ये है कि आप सेफ्टी के लिए यूज कर रहे हो। फुटबोर्ड का यूज क्यों होता है, तो फुटबोर्ड का यूज हम लोग तब करते हैं जब पेशेंट को पैर का जो एरिया है उसको प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करना हो। दीज आर मैकेनिकल डिवाइस यूज टू गिव रेस्ट टू द फीट। पेशेंट के फीट को रेस्ट प्रोवाइड करने के लिए फुटबोर्ड का यूज किया जाता है। उसके बाद है फुटबोर्ड आर यूज टू मेंटेन नॉर्मल पोजीशन। जो पैर का है उसका नॉर्मल पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग फुटबोर्ड का यूज करते हैं। साथ ही साथ क्या है, फुट ड्रॉप कैन प्रिवेंट इन अनकॉन्शियस पेशेंट। वैसा पेशेंट जो अनकॉन्शियस है, बहुत लंबे टाइम से लेटा हुआ बेड पे, तो हो सकता है उसका जो फुट है वो ड्रॉप ना हो जाए, उसका जो फुट का अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, इसीलिए यूज किया जाता है फुटबोर्ड का। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है, लंबे टाइम से एक पोजीशन में है या फिर लंबे टाइम से उसका फुट जो है सो एक ही पोजीशन में रह रहा है, उसका बॉडी का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो ड्रॉप हो जाता है, उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। इसीलिए जो है सो फुटबोर्ड को यूज करते हैं कि सपोर्ट बना रहे, एंगल प्रोवाइड करे, जो भी पेशेंट का फीट है उसका एंगल बना के रखे। इसीलिए दिस डिवाइस आर प्लेस्ड टुवर्ड द फुट पेशेंट बेड सर्व एज द सपोर्ट फॉर द पेशेंट फीट। जो पेशेंट का फीट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। फुट इन एलिवेटर का यूज क्यों किया जाता है, जैसे कि कोई पेशेंट है तो देखने को मिलता है ना कि पेशेंट का अगर लेग है तो कभी कभी आप कुछ किसी चीज़ में देखे होंगे कि पेशेंट को ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है कि आपको अपने पैर को एलिवेट करके रखना है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ तो रीज़न होगा। तो वो रीज़न क्या है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि फुट ड्रॉप था तो उसमें 90 डिग्री के एंगल पे पेशेंट को जो है सो लेग को रखने के लिए यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो फुट ड्रॉप है हम लोग इसको इसलिए यूज कर रहे थे कि 90 डिग्री का एंगल पर सीधा पैर रखेगा तो आगे जाके उसको चलने फिरने का एबिलिटी रहेगा, फिर क्षमता बना रहेगा। उसी तरीके से फुट एंड एलिवेटर में क्या, इट इज़ द प्लेटफॉर्म from an enclosure raised and lowered vertical shaft to provide elevate support for feet and ankle. It is ideal for post operative and rehabilitation patient। ये वैसे पेशेंट को यूज करते हैं जो पोस्ट ऑपरेटिव है, जिसको ऑपरेशन हो चुका है, एंड रिहैबिलिटेशन जिसको ठीक करने के लिए हम लोग जो सो रिहैबिलिटेशन के लिए जो है सो फुट एंड इन एलिवेटर का यूज करते हैं कि जो पेशेंट है उसका एंगल जो है सो मेंटेन रहे, या साथ ही साथ बोल सकते हो आप कि सर्कुलेशन बना रहे। ऐसा ना हो कि लोअर लेग में सर्कुलेशन इम्पेयरमेंट हो जा रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जा रहा है, तो उस पेशेंट वैसा पेशेंट जिसको सारा चीज़ें मेंटेन करना, रिहैबिलिटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं फुट इन एलिवेटर का यूज करते हैं कि लेग का सर्कुलेशन वगैरह अच्छा रहे, एंकल का जो भी पोजिशनिंग है वो अच्छा रहे। उस पेशेंट को आइडियली हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव एंड रिहैबिलिटेशन पेशेंट में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज द वेस्ट एंड एबडक्टर पिल्लो। वेस्ट एंड एबडक्टर पिल्लो क्या है, जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं कि कोई पेशेंट है जिसके पैर पे कुछ चीज़ें लगा हुआ है। ठीक है, एबडक्टर जो है सो लगा हुआ है, तो हम लोग क्यों यूज करते हैं वेस्ट एंड एबडक्टर। तो देखते हैं वेस्ट एंड एबडक्टर के बारे में कि ये क्या होता है, ये कैसा रहता है। तो ये एक ट्रायंगुलर शेप का रहता है। कभी कोई पूछ देता है कि एबडक्टर पिल्लो या फिर वेस्ट कैसा शेप का रहता है, तो ये ट्रायंगुलर शेप का रहता है। ठीक है, पिल्लो मेड ऑफ हैवी फोम, इसमें जो है सो हैवी फोम भरा रहता है, बोल सकते हो आपकी भारी फोम से बना होता है ये। उसके बाद क्या है, इट इज़ यूज टू मेंटेन लेग इन एबडक्शन फॉलोइंग टोटल हिप रिप्लेसमेंट। यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि कौन सा ऐसा पिल्लो है जो हम लोग
रिप्लेसमेंट पेशेंट में यूज करते हैं। तो कौन सा, एबडक्टर पिलो या वेस्ट। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में हम लोग जो है सो कौन सा एबडक्टर यूज करते हैं। तो पिलो एबडक्टर यूज करते हैं, वेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो भी पेशेंट है उसमें एबडक्शन के लिए यूज करता है, स्पेशली मेंटेन। ठीक है, एबडक्शन दैट मीन्स, एबडक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि एक पैर दूसरे पैर से दूर रखे, होता है ना कि एडक्शन और एबडक्शन। एडक्शन का मतलब तो नियर, पास में लाना, लेकिन एबडक्शन का मतलब तो दूर ले जाना, यानी कि दो पैरों के बीच में दूरी मेंटेन हो, डिस्टेंस मेंटेन हो, एक दूसरे से दूर रखने की स्थिति बनाए रखे, इसलिए हम लोग एबडक्शन का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्लियर डिस्टेंस दिख रहा है कि ऐसे डिस्टेंस मेंटेन करना है नॉर्मल अलाइनमेंट के लिए, या फिर हिप रिप्लेसमेंट अच्छा से उसका रिजल्ट हो मिले, इसीलिए एबडक्टर पिलो का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज द नी रेस्ट। दिस डिवाइस प्लेस्ड अंडर द नी टू प्रोवाइड कंफर्ट। नी रेस्ट प्रोवाइड रिलैक्सेशन, रिलीफ पेन, टेंडन ब्रेथ द नी। होता है ना कि काल्फ पेन या फिर टेंडन बेन, तो उस टाइम अगर पेशेंट को नी को थोड़ा सा अप करके रख रहा है, कंफर्ट प्रोवाइड होगा पेशेंट को, रिलैक्स प्रोवाइड होगा पेशेंट को, इसीलिए नी रेस्ट का यूज होता है। बेड ब्लॉक का क्यों यूज होता है, तो बेड ब्लॉक आर मेड अप ऑफ वुड और मेटल। बेड ब्लॉक किस चीज़ का बना होता है, या तो वो लकड़ी का बना होगा या तो मेटल का बना होगा। उसका यूज क्या होगा, तो इसका जो यूज होता है वो पैर वाले हिस्से, फुट एंड या फिर सिर वाले हिस्से को ऊंची उठाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हो सकता है कि अगर एलिवेट करके रखना है तो उस टाइम में किया जाता है बेड ब्लॉक। स्पेशली थेराप्यूटिक पोजीशन के लिए यूज होता है, जो हॉस्पिटल्स में डिफरेंट टाइप के पोजीशन यूज हो रहा है उसमें मदद करता है ये। जैसे कि टेंडरबर्ग पोजीशन है या फिर रिवर्स टेंडरबर्ग, मतलब कि नॉर्मल पोजीशन से एलिवेट करके रखना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडरबर्ग पोजीशन। या फिर रिवर्स टेंडर पोजीशन मतलब कि उल्टा होता है, टेंडरबर्ग और रिवर्स टेंडरबर्ग, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में पोजीशन के बारे में पढ़े थे, उस टाइम डिटेल में डिस्कस किए थे कि टेंडरबर्ग पोजीशन क्या है, रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन क्या है, या फिर कैसा होता है, इमेज के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े थे। तो बेड ब्लॉक का स्पेशली यूज क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट है उसको एलिवेट करके रखे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें तो वैसा पेशेंट जिसको वो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो वैसे पेशेंट में हम लोग क्या करेंगे, जो पैर वाले हिस्से है उसको जो है सो क्या करना है, ऊपर की ओर जो है सो करके रखना है, जो कहीं ना कहीं स्थिति, प्रेशर या फिर शॉक का जो स्थिति है उसमें रिलीफ मिले। या फिर वैसे पेशेंट जिसको सूजन हो रखा है, पैरों में मोच आ गया है पैर पे, या फिर बोल सकते हो पैरों को ऊंचा रखने से पैरों की सूजन कम करने के लिए मदद किया जाए, तो उस पेशेंट में, सूजन वाले पेशेंट में आप यूज कर सकते हो। या फिर वैसे पेशेंट जिसको रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, तो उस पेशेंट में यूज कर सकते हैं। तो ये जो है सो बेड ब्लॉक का यूजेज है। उसके बाद क्या है, ट्रैपेज बार। ट्रैपेज बार क्या है, जैसे कि इमेज में दिख रहा है कि जो ट्रैपेज बार है उसका यूज क्यों करते हैं हम लोग। तो ट्रैपेज बार इज अ सस्पेंडेड फ्रॉम एन ओवरहेडेड फ्रेम दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम द फुट टू हेड ऑफ बेड। पेशेंट कैन ग्रास्प द बार टू राइज द ट्रंक ऑफ बेड सर्फेस टू मूव अप इन बेड। इट इज ऑल्सो यूज फॉर सेफ्टी डिवाइस। सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है कि ट्रैपेज बार किसको बोलते हैं। एग्जाम में ऐसे ही पूछा था कि ये क्या है, तो ट्रैपेज बार है। तो ट्रैपेज बार जो है वो सेफ्टी के पर्पज से यूज कर सकता है, या फिर आप बोल सकते हो कि इंडिपेंडेंटली अपना अपर बॉडी पार्ट को मूव करे, इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कैसा होता है ये इसका स्ट्रक्चर, तो यह एक जो है सो मेटल का बना हो सकता है, या फिर जैसे कि यहाँ लिखा है सस्पेंड फ्रॉम द ओवरहेड फ्रॉम द एक्सटेंडेड फुट हेड बेड, या फिर स्टील का बना होता है, मेटल का बना होता है। यूज क्या होता है, तो इसमें स्पेशली जो है सो पेशेंट, मतलब ये जो ट्रैपेज बार है इसके मदद से जो है सो ट्रंक वाला जो पोर्शन है उसको खुद से उठा सकता है, या बिस्तर पर ऊपर की ओर खिसक सकता है। ठीक है, इसका यूज यही होता है कि जो पेशेंट है वो अपने पोजीशन को मेंटेन करे
ठीक है, जो भी अपर है, अपर एक्सट्रीमिटी है, वो अपर एक्सट्रीमिटी को ईजिली मूव कर सके इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं कि कोई आके उसको मूव करवाएगा, स्टाफ नर्स तो मूव करेगा, नहीं। ट्रेपीज बार मदद करता है कि पेशेंट को अपर एक्सट्रीमिटी को मूव कर सके खुद से इंडिपेंडेंटली, इसीलिए ट्रेपीज बार का यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है, बाल्कन फ्रेम। बाल्कन फ्रेम क्या है, तो जैसे कि बाल्कन फ्रेम सिमिलर है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ट्रेपीज बार से, ठीक है। बाल्कन फ्रेम का क्या यूज है, बाल्कन फ्रेम इज मेड ऑफ वुड और मेटल, ये जो लकड़ी या फिर मेटल का बना होता है, लेंथ वाइज बना होता है, बेड एंड सपोर्टेड एट आइदर एंड बाय अ पोल। ट्रेपीज बार में बी अटैच टू द फ्रेम जस्ट अबव पेशेंट हेड एज एड टू द पेशेंट लिफ्टिंग हिमसेल्फ इन द बेड। लास्ट लाइन में जो है यही हमको याद रखना है कि पेशेंट को क्या करना है। बल्कमैन का यूज क्या होता है, तो पेशेंट को लिफ्टिंग के लिए, अगर पेशेंट को लिफ्टिंग करना खुद से इंडिपेंडेंटली, तो उसको बाल्कमैन फ्रेम का यूज किया जाता है, सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट क्या है, हैंड एंड रिस्ट एस्पिलेंट। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, हैंड एंड रिस्ट एस्पिलेंट क्या होता है। तो जैसे कि इमेज में दिख रहा है कि एस्पिलेंट लगा हुआ है पेशेंट को, तो हैंड एंड रिस्ट एस्पिलेंट आर इंडिविजुअली मॉडल फॉर द पेशेंट टू मेंटेन प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द थंब इन द स्लाइड एडक्शन एंड रिस्ट in the slight dorsiflexion. These splint should be used only for the patient whom splint was made. हम लोग कब यूज करेंगे हैंड एंड रिस्ट एस्पिलेंट का, तो ये कैसा, इसकी बनावट जो है स्ट्रक्चर का अगर बात करें तो ये कैसा होता है, एस्पिलेंट इंडिविजुअली मॉडल पेशेंट मेंटेन प्रॉपर अलाइनमेंट। हम लोग ये देखना है कि जो भी ये बना हुआ है अलग अलग सांचे का ये बना होता है, ठीक है। इसका जो मेन पॉइंट है ये है कि ये जो पेशेंट का जो अंगूठा है, फिंगर है, ठीक है, उसका अलाइनमेंट के लिए, साथ ही साथ डॉर्सीफ्लेक्शन की स्थिति बनाए रखने के लिए, इसके लिए ये स्पेशली यूज होता है। डॉर्सीफ्लेक्शन और फ्लेक्शन आप लोग समझ रहे होंगे। फ्लेक्शन दैट मीन्स कि नियर टू बॉडी, और अगर फ्लेक्शन दैट मीन्स कि नियर टू बॉडी, अगर हम बात करें डॉर्सीफ्लेक्शन तो अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, तो उसी को डॉर्सीफ्लेक्शन बोलते हैं। तो डॉर्सीफ्लेक्शन का स्थिति मेंटेन है, जैसे कि फिंगर है, फिंगर में देखने को मिले कि दो फिंगर के बीच में, जैसे अंगूठा है और अंगूठा के बगल वाला जो फिंगर है, उस दोनों फिंगर के बीच में डॉर्सीफ्लेक्शन बना रहे, वो दोनों एक दूसरे में चिपके नहीं, ठीक है। तो इसके लिए जो है सो ये यूज किया जाता है एस्पिलेंट का। ये अलाइनमेंट के लिए यूज होता है, जब पेशेंट को किसी भी तरीके से चोट आ जाए, फिर मोच आ जाए और अलाइनमेंट बना के रखना है, तो उस टाइम जो है सो एस्पिलेंट का यूज किया जाता है। कहीं भी यूज किया सकता है इसका, हैंड के लिए, फिंगर के लिए भी, किसी भी बोन के लिए यूज किया जा सकता है, बस इसका साइज अलग अलग रहेगा, ठीक है। या फिर वैसे पेशेंट है जिसको पैरालिसिस वगैरह है, जो कि अपने हैंड या फिर लेग का अलाइनमेंट को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम भी क्या करना है, हम लोग को एस्पिलेंट का यूज करना होता है। नेक्स्ट जो है सो बेड मेकिंग है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है, लेक्चर यूजफुल है आपके लिए, तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इमेज बेस है और आप लोग को पता है कि आज के डेट में इमेज बेस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।